हरि राधे हरि ओम। हेलो श्री राधे। आरती के लिए सभी भक्त खड़े हो जाएं। आरती के लिए सभी लोग खड़े हो जाएं। हेलो। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ ये पंचम वेद निराला, नव ज्योति जगाने वाला। ये अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ ये पंचम वेद निराला, नव ज्योति जगाने वाला। ये अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ ये पंचम वेद निराला, नव ज्योति जगाने वाला। ये अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ ये पंचम वेद निराला, नव ज्योति जगाने वाला। हरे नाम यही हरे नाम यही हरे नाम यही हरे नाम यही जग के महिमा की आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये संत गीत पावन पुनीत, पापों को मिटाने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। ये शांत गीत पावन पुनीत, पापों को मिटाने वाला, हर दर्श कराने वाला। ये संत गीत पावन पुनीत, पापों को मिटाने वाला, हर दर्श कराने वाला। ये शांत गीत पावन पुनीत, पापों को मिटाने वाला, हर दर्श कराने वाला। ये सुख करनी ये दुख हरनी, ये सुख करनी ये दुख हरनी। श्री मधुसूदन की आरती, जय हो। पापियों
को पाप से है तरती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये मधुर बोल सतबंत घोल सतमार्ग दिखाने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। ये मधुर बोल जगपंत कोल सन्मार्ग बताने वाला, हर दर्श कराने वाला। ये मधुर बोल सतबंत घोल सतमार्ग दिखाने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। ये मधुर बोल जगपंत कोल सन्मार्ग बताने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। श्री राम यही घनश्याम यही, श्री राम यही घनश्याम यही, प्रभु की महिमा की आरती। जय हो। पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। पापियों को पाप से है तारती, पापियों को पाप से है तारती। बोलिए भागवत महाप्राण की जय, सच्चे दरबार की जय। श्री राधे श्री राधे श्री राधे। वृंदावन बिहारी लाल की जय। सद्गुरुदेव भगवान की जय हो। बोलिए श्री हनुमान जी महाराज की जय। कारण करुणालय बरुड़ालय भक्ति वांछित कल्पतरु पीताम्बरधारी भगवान श्री कृष्ण की वांगमयी प्रतिमूर्ति श्रीमद्भागवत महापुराण परम श्रद्धेय पूज्यपात बाबा नागराज जी महाराज जी का चढ़ वंदन करते हुए राधा स्वरूपा सभी माता हैं, कृष्ण स्वरूपा सभी भाई, लताओं पताओं में वास करने वाली सभी दिव्य शक्तियाँ, दूर दरार से पधारे हुए सभी भक्त, सिया राम है सब जग जानी, करहूँ प्रणाम जोर जुग पानी। सभी के चरणों का वंदन करते हुए भगवान की कथा कहने का प्रयास कर रहा हूँ। धन्य है परिवार श्री लक्ष्मण सिंह चौधरी साहब का, सारा ही परिवार, सभी उनके बड़े भाई, अगल बगल के सभी भक्त। आज श्री लक्ष्मण सिंह चौधरी के परिवार के ऊपर लाला कन्हैया की कृपा हुई और ये श्रीमद् भागवत महापुराण का अनुष्ठान कराने का अवसर प्राप्त हुआ है। सदैव जब ठाकुर जी की कृपा होती है, हजारों जन्मों के जब पुण्य उदय होते हैं, तब ये कराने का अवसर प्राप्त होता है। सुत दारा और लक्ष्मी पापियों के घर हो, और संत समागम हर कथा तुलसी दुर्लभ दोय। संतों का समागम, भगवान की कथा मेरे प्रबुद्ध श्रोता हो बड़े अहोभाग्य से मिलती है। संतान संपत्ति पापी से पापी के घर में हो सकती है,
लेकिन भगवान की कथा और सत्संग जब नारायण की कृपा हो तभी। आइए भगवान के चरणों में ध्यान करते हैं, तदुपरांत आगे कथा पर प्रवेश करें। स्वस्ति श्री गणेशाय नमः। ओम स्वस्ति श्री सरस्वते नमः। श्री गुरु चरण कमलेभ्यो नमः। श्री माता पिता चरण कमलेभ्यो नमः। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वजा मंगलम पुंडरीकाक्षां मंगलायतनो हरि। सच्चिदानंद रूपाय विशुत्पत्त्याद हेतुवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। लोकाभिरामं रणरङ्कधीरं राजीवनेत्रं रघुवंशनाथं कारण्यरूपं करुणाकरन्तं श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। या देवी सर्वभूतेषु बुद्धिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। जय जय श्री राधा रमण जय जय नवल किशोर जय गोपी चित चूर प्रभु जय जय माखन चोर। आइए हनुमंत विराजिए कथा अनुसार प्रेम सहित गद्दी धरऊं तो बैठी है पवन कुमार। बोली श्री हनुमान जी महाराज की जय हो। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्री परीक्षित महाराज की जय हो।
बोलिए सांचे दरबार की जय हो। जय जय श्री राधे। आइए प्रबुद्ध श्रोता हो, भगवान के चरणों में ध्यान। भक्त कहता है गोविंद, अपने चरणों में दे दूठा, हेलो अपने चरणों में दे दूठा, बसा लो निज अपने चरणों में दे दूठा, बसा लो निज चरणों में, बसा लो निज चरणों में, बसा लो निज चरण में, बसा लो निज चरण में, बसा लो निज चरणों में, ये हो। बसा लो निज चरणों में, बसा लो निज चरण में, सभी गाइए मस्ती के साथ। बसा लो निज चरण में, मुझे ना चाहिए कुछ और, मुझे ना चाहिए कुछ और, बसा लो वृंदावन में, बसा लो वृंदावन में, बसा लो वृंदावन में, बसा लो वृंदावन में। पंडाल में बैठे हुए श्रद्धालु भक्त मीठी मीठी तालियों के साथ एक बार तहे दिल से गोविंद से कह दे, हे कन्हैया मुझे अपने चरणों में स्थान दे दो, और हे भगवान सौंप दिया इस जीवन का है, सौंप दिया इस जीवन का है, सौंप दिया सब जीवन तो है, सौंप दिया सब जीवन तो है। रख लो जिस विधि रखना हो वे, रख लो जिस विधि रखना हो वे, रख लो जिस विधि रखना हो वे, रख लो जिस विधि रखना हो वे। मुझे ना चाहिए कुछ और, मुझे ना चाहिए कुछ और, बसा लो वृंदावन में, बसा लो वृंदावन में, बसा लो वृंदावन में, बसा लो वृंदावन में। श्री हरि।
भक्तों याद रखना, चाही गोपी ग्वाल बना लो, ओ चाहे गोपी ग्वाल बना लो, ओ चाही गोपी ग्वाल बना लो, ओ चाहे गोपी ग्वाल बना लो, लता पता की डाल बना लो, ओ लता पता की डाल बना लो, ओ लता पता की डाल बना लो, ओ लता पता की डाल बना लो, चाहे ब्रज का बना लो ब्रज का बना लो बसा लो वृंदावन में, 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 बसा लो वृंदावन में। श्री हरि। और भक्त कहता है, निसुदिन तेरी सेवा करेंगे, नित दिन तेरी सेवा करेंगे, निसुदिन तेरी सेवा करेंगे, नित दिन तेरी सेवा करेंगे, चरणों में श्रद्धा रखेंगे, चरणों में श्रद्धा रखेंगे, ओ चरणों में श्रद्धा रखेंगे, चरणों में श्रद्धा रखेंगे, मुझे ना चाहिए कुछ मुझे ना चाहिए कुछ बसा लो वृंदावन में, बसा लो वृंदावन में, बसा लो वृंदावन में, बसा लो वृंदावन में। हरि। राजा राम 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 सीता राम राम राम, राजा राम 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 सीता राम राम राम, राजा राम 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 सीता राम राम राम, राधे कृष्ण 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 राधे कृष्ण 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 राधे कृष्ण 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 राधे कृष्ण कृष्ण कृष्ण, राजा राम 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 सीता राम राम राम, राजा राम 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 सीता राम राम राम, जय जय
नीम से सूत अविवादीनु महामतिम कथामृतं रसा स्वाद कुशलः शौनको अब्रवीत। पंडाल में उपस्थित सभी श्रद्धालु भक्तजन, पावन पवित्र भूमि में विराजमान परम श्रद्धेय सुखदेव जी महाराज आज परीक्षित महाराज को कथा श्रवण कराने के लिए बैठे हैं। मेरे प्रबुद्ध श्रोता हो, इधर कैलाश पर्वत पर भगवान शंकर मां पार्वती जी को अमर कथा के रूप में श्रवण करा रहे हैं। इधर इस पावन धाम इगलास के अंदर लक्ष्मण चौधरी की अध्यक्षता में और सभी श्रद्धालु भक्तों के बीच में बैठ करके हम भी आप लोगों को कथा श्रवण करा रहे हैं। परीक्षित महाराज ने जो सुखदेव जी से प्रश्न किया है वो जनहित का किया है, समाज के हित का किया है। आज हम किसी दरबार में जाएंगे, संत के पास जाएंगे तो केवल प्रश्न हम अपने हित का करते हैं, अपने परिवार के हित का करेंगे। लेकिन परीक्षित ने सोचा तक्षक तो मुझे काटेगा ही काटेगा, लेकिन मैं क्यों न ऐसा प्रश्न करूं जो सारे समाज का उससे कल्याण हो। तो परीक्षित प्रश्न करते ही, सरकार अतथा पृच्छामि संसिदं योगिनं परमं गुरुं पुरुषस्य सत्कार्ये म्रियमाणस्त्य सर्वथा। परम पूज्य सुखदेव जी महाराज कहते हैं, हाँ परीक्षित बोलो। तो परीक्षित ने कहा, बोले सरकार जल्दी मरने वाले व्यक्ति को क्या करना चाहिए? मरना तो है ही है, शाश्वत सत्य है। अगर हमारे जीवन की कोई असली बहन है हमारी, तो वो है हमारी मृत्यु बहन जी। जिस गर्भ से हमारा जन्म होता है उसी गर्भ से मृत्यु बहन जी का जन्म होता है। तो परीक्षित कहते हैं, महाराज पुरुषस्य सत्कार्ये म्रियमाणस्य सर्वदा, जल्दी मरने वाले व्यक्ति को क्या करना चाहिए? अच्छा सज्जनों, परीक्षित ये भी पूछ सकते थे कि महाराज मुझे श्राप लगा है, 7वें दिन तक्षक डसेगा, मेरी मुक्ति का उपाय बता दीजिए। जो मुझे तक्षक काटने आएगा उससे मुझे बचा लीजिए। लेकिन सज्जनों, परीक्षित की प्रश्न को सुनकर के सुखदेव जी का हृदय गदगद हो गया। बोले वाह, आपने जो प्रश्न किया है वो जन कल्याण के लिए किया है, वो समाज के कल्याण के लिए किया है। लेकिन राजन, आपने जो ये कहा है ना, मरना तो हमेशा शरीर का होता है,
परीक्षित, जन्म भी शरीर का होता है और मृत्यु भी। न आत्मा कभी मरती है। प्यार से बोल दो राधे राधे। और परीक्षित, सही मायने में देखा जाए तो तुम तो कभी मरते ही नहीं हो, क्योंकि तुम कोई मामूली नहीं हो। राम मरे तो तू मरे, नहीं तेरी मरे बलाई। अविनाशी का बाल का काल तुझे नहीं खा। तू अविनाशी का बालक है, उस पूर्ण ब्रह्म परमात्मा का बालक है। राम मरेगा तो तुम मरोगे। पंडाल में बैठे श्रद्धालु भक्तों, इगलास के भक्तों, अगर राम मरेगा तो तुम मरोगे, अगर राम नहीं मरेगा तो तुम भी कभी नहीं मरोगे। क्योंकि मेरे प्रबुद्ध श्रोता हो, मानस में तुलसीदास बाबा लिखते हैं, ईश्वर अंश ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुख राशि। परीक्षित, तुम कोई मामूली नहीं हो, तुम चैतन्य हो, तुम शाश्वत हो, तुम सत्य हो, परमात्मा के अंश हो, तुम शेर के बच्चा हो, लेकिन तुमने अपने आप को गीदड़ समझ रखा है। ईश्वर सर्वज्ञ है और वो आत्मा जो है वो भी सर्वज्ञ है। परीक्षित, अगर राम नहीं मरेगा तो तुम भी नहीं मरोगी, क्योंकि तू शुद्ध स्वरूप ब्रह्म है। तूने अज्ञान के कारण, अविद्या के कारण अपने आप को अल्पज्ञ समझ लिया, और तुम अल्पज्ञ बनोगे तो मरोगे। परीक्षित, जल्दी मरने वाले के लिए तस्मास्तम भारतम सर्व आत्मा भवानी ईश्वरो हरि। जल्दी मरने वाले व्यक्ति के लिए एक ही उपाय है। माताओं ध्यान रखिए, अब जी तो पता ना है कि हम कब मरेंगे। क्या भरोसा है जिंदगी का, साथ देती नहीं किसी का। श्वास रुक जाए चलते चलते, सम्मा बुझ जाए जलते जलते, दम निकल जाए रोशनी का। क्या भरोसा है जिंद, एक पल का पता नहीं है। ये हमारा तुम्हारा जो जीवन है ना, एक गुब्बारे की तरह है। जब तक उसके अंदर सांस है तब तक उड़ रहा है, और एक थोड़ा सा कांटा चुभा तो हवा निकल गई। पहले एक भजन चला था बहुत, कि वो पता नहीं क्या था, कि हवा निकल गई पैया की, जात करें केला मैया की। तो मेरे प्रबुद्ध श्रोता हूं, हमारी जीवन की जो पटरी है ना, हमारे जीवन की गाड़ी जो दौड़ रही है, और इसके अंदर छोटा सा भी कांटा चुभ गया तो महाराज जीवन बेकार हो गया। इसलिए परम पूज्य सुखदेव जी महाराज कहते हैं, परीक्षित श्वास श्वास पर हरि भजौ, श्वास वृथा मत खोय। ना जाने जा श्वास को
आवन होई न होई। हर श्वास पे मेरी गोविंद का नाम निकलना चाहिए। कोई भी श्वास मेरे नारायण के नाम के बिना खाली नहीं जानी चाहिए। ये श्वासों की जो पूंजी है ना, ये आपको और हमको गिनती की मिली है, हमें इसे व्यर्थ में नहीं गंवाना चाहिए। कुछ विद्वानों का मत है, कुछ संतों का मत है कि आसन लगाकर बैठने से बैठे 12 चले 18, 1 मिनट में 12 श्वासें निकलती हैं आसन लगा के बैठने पर। चलें 18, चलने में 18, सोने में 32। महाराज सोने में 1 मिनट में 32 श्वासें निकलती हैं। और विषय करत 72 चलें, कहा करें जगदीश। अगर तुमने अपने जीवन को विषयी बना लिया, अपने जीवन को भोगी बना लिया, तो महाराज तुम्हारी श्वासों की पूंजी जल्दी खत्म हो जाएगी। परिचित उस परमात्मा का चिंतन करना चाहिए व परमात्मा का भजन करना चाहिए। परिचित ये हमारा तुम्हारा जो चंचल मन है ना, इस मन को जीतना चाहिए। परिचित बोले सरकार यही तो सबसे बड़ी समस्या है, इस मन को रोके तो रोके कैसे? ये मन तो बड़ा विचित्र है। छड़े तुष्टे छड़े तुष्टे। महाराज ये मन तो पल पल में दौड़ता है। ये मनुआ ऐसो चंचल बंदरा जो डोले डाली डाली। कहीं दिल्ली में कवि सम्मेलन हो रहा था, एक महात्मा जी पहुंच गए। भैया आप ही लोग कवि सम्मेलन करोगे, एक आध हमें बोल लेंदे हुए। अरे महात्मा जी तुम कहाँ बोलोगे? बोले नहीं भैया कुछ तो बोलेंगे। बाबा जी को समय दे दिया गया। स्वामी जी स्टेज पर पहुंचे और स्वामी जी ने बोलना प्रारंभ कर दिया। मेरा मन कभी लंदन कभी दिल्ली, मेरा मन कभी लंदन कभी दिल्ली, मेरा मन कभी लंदन कभी दिल्ली, मेरा मन कभी लंदन कभी दिल्ली। दनादन लगी, मेरा मन कभी लंदन कभी दिल्ली, मेरा मन कभी लंदन कभी दिल्ली। और एक ही बात कहने पर लोगों ने कहा ए बाबा क्या करते हो? ये भी कोई कविता होती है? ऐसे भी कोई कविता की जाती है? स्वामी जी बोले कविता मन देखो, जरा स्पीड देखो, कविता मन देखो, स्पीड देखो कि मेरा मन कभी लंदन कभी दिल्ली। बैठे हैं कथा पंडाल में, लक्ष्मण सिंह ने कार्ड भेजा है, कथा का निमंत्रण है, सुनने जाना चाहिए। पंडाल में तो आकर के बैठ गए। चौधरी साहब ने भी देख लिया, फलाने साहिबान आए ही, लेकिन तन तो कथा में बैठा है, लेकिन मन घर पहुंच गया। बोले दुकान पर बच्चे से बोल के नहीं आ पाए। माताएं भी बैठी हैं, सोचती हैं पता नहीं बहू ने अंदर से खिड़की लगाई होगी कि नहीं लगाई होगी। बैठे ही कथा पंडाल में, मन घूम रहा है मंडी में। तो परीक्षित कहने लगे, बोले गुरुदेव ये मन की चंचलता कैसे रोकी जाए, इस मन को स्थिर कैसे किया जाए? मन को अगर जीतना है सज्जनों तो जित श्वासो जित सनो जित श्वासो जित संगो जतेन्द्रिया। मन को अगर जीतना है तो पहले हमें आसन जीतने। जब तक हमारा आसन दृढ़ नहीं होगा, हम एक आसन से अधिक समय नहीं बैठ सकते हैं, तो समझ लो हमारा मन भी टिकने वाला नहीं है। मतलब है कि सज्जनों हम आसन पर जितना अधिक दृढ़ होंगे उतना ही हमारा मन टिक जाएगा। हम और आप भजन करने को बैठेंगे 1 घंटे तक तो 1.5 घंटे तक मन दौड़ता है।
लेकिन संत कहते ही मन जाहे ताय जान दे, तन से तू मत जाए। और अगर तू तन से जाएगो तो 100 जूता खाए। प्यार से बोल दो राधे राधे। मेरे प्रबुद्ध श्रोता हो, ये मन जो है ना, ये मन जाए जाने दो, पर तन से मत जानो। कब तक दौड़ेगा, कहां तक जाएगा, लौट करके आना पड़ेगा। और परीक्षित फिर एकांत में बैठ जाइए। और जिसका जीवन एकांत में शांत रहने लगा, जिसका जीवन एकांत में बैठ करके खुरापात नहीं कर रहा है, तो उसका मन सने सने टिकने लगेगा। उसका जीवन आदर्श बनता चला जाएगा। जीवन जब स्तर हो के रूप में हो जाएगा और भगवान का चिंतन करने लगे, तो परीक्षित भगवान का चिंतन करो। पाताल में दस्ते ही पादमूलम पठति। परीक्षित, ये पूरा जो प्रपंच है ना, वो उस परमात्मा का रूप है। ये सोच करके चिंतन करो। राजश्री परीक्षित ने कहा, चिंतन को बढ़ाओ और परीक्षित चिंता को मिटाओ। माताओं ध्यान रखना, भाइयों ध्यान रखना, अगर तुम चिंतन बढ़ाओगे तो परमात्मा मिल जाएगा, और अगर तुम चिंता बढ़ाओगे तो मरघट मिल जाएगा। प्यार से बोलो राधे राधे। अगर आपके जीवन का चिंतन बढ़ेगा तो परमात्मा मिलेगा, और चिंताएं तुम्हारी बढ़ती गई तो जल्दी जल्दी आप चिता पर लेटे जाएंगे। अच्छा सही बताना, आप लोग जितना चिंता करो, जितनी चिंता करो, चिंता कोई जीवन का समाधान नहीं है। समाधान तो चिंतन से होगा, समाधान तो करने से होगा। लेकिन परीक्षित, आज का व्यक्ति चिंता बहुत करता है, चिंतन नहीं करता है। इसलिए परमात्मा का चिंतन करो। परीक्षित ने पूछ लिया, बोले सरकार, बोले जब धीरे धीरे तुम्हारा भजन बढ़ता चला जाएगा तो मन तुम्हारा स्थिर होता चला जाएगा। और एक और ध्यान रखना, ये मन केवल वहीं तक दौड़ता है जहां तक तुम्हारी इस दृष्टि की दौड़ होती है। गौ गोचरना लगे मन जाई, सो सब माया जानो भाई। जहां तक ये दृष्टि जाती है ना सज्जनों, वो सब माया है। और भक्तों याद रखना, हमारे चिंतन में और इसकी मन की चंचलता में सबसे बड़ा योगदान किनका रहता है? ये मन के अंदर जो चंचलता उठती है, सबसे ज्यादा संयोग जो है ना, वो चित्त का होता है, आंख का होता है। महाराज याद रखना, जिसका चित्त पवित्र होगा उसका चिंतन भी पवित्र होगा। आज लोगों के चित्त में पवित्रता नहीं है। आज चित्त में भोग का कीचड़ भरा हुआ है, वासना का कीचड़ भरा हुआ है। आज चित्त के अंदर अगर भक्ति का सुरमा होता, सत्संग का सुरमा होता, तो हमारा चिंतन बदलता चला जाएगा। लोग कहते हैं दुनिया बदल गई। अरे भैया, दुनिया कुछ नहीं बदली है, केवल तुम्हारी निगाहों का फेर बदल गया है। और जहां तुम्हारा चित्त बदल जाएगा, वहां सज्जनों याद रखना, तुम्हारा चरित्र भी बदल जाएगा। और जहां चरित्र बदल गया, तहां तुम्हारा चित्र भी बदल जाएगा। अगर तुम चित्र को संभाल के रखना चाहते हो, चित्र है ये मनुष्य का शरीर, इसको सुरक्षित रखना चाहते हो, इसको अच्छा रखना चाहते हो, तो महाराज अपने चित्त में पवित्रता लाइए, अपने जीवन में चिंतन बढ़ाइए। परम सुखदेव जी बोले, राजन
ये चित्त जो है ना बड़ा चंचल। थोड़ी देर के लिए समझना, आपको मैंने देखा, मैंने आपको देखा, ये आंख ने आंख को देखा, ना आप मुझे जानते हो ना मैं आपको जानता, लेकिन सिर्फ आंख ने तुमको देखा और तुम्हारी आंखों ने मेरी आंखों को देखा, और अंदर जो छिपा हुआ भाव था वो महाराज आंखों के द्वारा बाहर निकल के आ गए। संतों ने कहा है आप ऐसे समझिए, एक वृक्ष पर पका हुआ फल लगा है, ये किसने देखा? आंख ने। और जैसे ही आंख ने देखा, अंदर बैठा हुआ मन बोला आह फल बड़ा सुंदर है, अगर ये खाने को मिल जाता तो कितना अच्छा होता। लेकिन विचार करना, ये मन भी उस फल को नहीं तोड़ सकता। मन फल तोड़ लेगा? नहीं तोड़ पाएगा। अब जैसे मन को लगा ये फल खाने को चाहिए, मन ने पूछा बुद्धि से, अरे बहन जी ये मन बोल रहा है ये फल बहुत अच्छा है, खाने को मिल जाए कैसा रहेगा। लेकिन फल को बुद्धि भी नहीं तोड़ सकती है। बुद्धि ने निर्णय दे दिया, बोले ठीक रहेगा जाओ। अब विचार करना, मन ने कहा बुद्धि से, बुद्धि ने कह दिया पैरों से, भाई साहब चलेंगे वहां तक, और पैर चल करके पहुंच गए। लेकिन मेरे भाई बहन, पैर भी उस फल को तोड़ नहीं सकते। पैरों ने निवेदन किया हाथों से, ध्यान देना सज्जनों, और हाथ जैसे ही फल के लिए बढ़े तब तक उस फल का मालिक आ गया, और फल के मालिक ने लाठी उठाई और जमा के पीठ में दी। अब सही बताइयो मेरी बहनों, मेरे भैयाओं, पीठ की कोई गलती का? अजी बोलती चोना, गलती करती है जीव और पिटती है पीठ। आप किसी को गाली दोगे, ऊट पटांग बोलोगे तो जीभ ही तो बोलेगी। मुझे लगता है परमात्मा ने पूरे शरीर में हड्डियां लगाई पर जीभ में हड्डी नहीं लगाई, लेकिन हड्डी तोड़वाने में पीछे बिल्कुल नहीं। प्यार से बोलो राधे राधे। फल के मालिक ने लाठी दी पीठ में, लेकिन लाठी भले ही पीठ में लगी, लेकिन आंसू कहां से निकला? आंसू आंख से निकला। क्योंकि मेरी बहनों, मेरे भाइयों, गलती जो थी वो आंख ने की। सिद्धांत कहता है, शास्त्र कहता है, संत कहते हैं कि योगस्य चित्तीस वृत्तिस निरोधा। परीक्षित, जब तक तुम्हारा चित्त पवित्र नहीं होगा तब तक तुम्हारे जीवन का चिंतन नहीं बन सकता है। और परीक्षित, अगर तुम्हें चित्त को पवित्र करना है, अपने मन को पवित्र करना है, तो सत्संग में जाइए, भगवान की कथा में जाइए, एकांत में बैठ करके प्रभु का चिंतन कीजिए। हमारा ये इगलास क्षेत्र, महाराज गांव गांव के अंदर सत्संग चलते हैं, हर महीने की तारीख बंधी हुई है। बड़े बड़े विद्वान लोग हैं, सारे बुजुर्ग लोग इकट्ठे होते हैं, सत्संग करते हैं, आदान प्रदान करते हैं, अपना अपना विषय रखते हैं। और इसलिए हमारे संतों ने कहा भी है कि संतन के ढींग लागिरी तेरी आची बनेगी, संतन के संग लागिरी बनेगी, अच्छी बनेगी तेरी किस्मत जागेगी, अच्छी बनेगी तेरी, अच्छी बनेगी तेरी किस्मत जागेगी, अच्छी बनेगी तेरी किस्मत जगेगी। संत की संग लागरी तेरी अच्छी बनेगी, संतन लाग रे तेरी अच्छी बनेगी,
संतन के संग पौंड कमाई, संतन के कर पुण्य कमाई, संतन के संग पौंड कमाई, संतन के संग पुण्य कमाई। और भक्तों राम चरण अनुरागरी तेरी आछी बनेगी, राम चरण अनुराग रे तेरी अच्छी बनेगी, संतन की संग लागरी तेरी आछी बनेगी, संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी। गुरुबहू की बन गई प्रहलादऊ की बन गई, गुरु जी की बन गई प्रहलादऊ की बन गई, गुरुबहू की बन गई प्रहलादऊ की बन गई, गुरु की बन गई प्रहलादऊ की बन गई। हरि सुमिरन में लागरी तेरी आछी बनेगी, हरि सुमिरन में लाग रे तेरी अच्छी बनेगी, संतन की संग लागरी तेरी आछी बनेगी, संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी। एक बार सभी लोग ताली बजाते हुए, क्योंकि सज्जनों ताली बजाने से निंद्रा बहन जी नहीं आती है। अच्छा, आप लोगों की जो ताली मिलती है ना, उससे समझ लो वक्ता को करंट मिलता है, हाँ पावर मिलता है। तो सभी लोग मस्ती के साथ ताली बजाते हुए हरि बोल। कागा से तो ये संत बनावे, 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 कागा से तो ये हंस बनावे, कागा से तो ये हंस बनावे। और भक्तों मिट जाए और की दागरी तेरी आछी बनेगी, मिट जाए के दाग रे तेरी अच्छी बनेगी, उठ जाए और की दागरी तेरी आछी बनेगी, मिट जाए के दाग रे तेरी अच्छी बनेगी, अच्छी बनेगी तेरी किस्मत जगेगी, अच्छी बनेगी तेरी किस्मत जगेगी, अच्छी बनेगी तेरी किस्मत जगेगी, अच्छी बनेगी तेरी किस्मत जगेगी। कोई तेरा बड़ भागरी तेरी आछी बनेगी, कोई तेरा भाग रे तेरी अच्छी बनेगी, संतन की संग लागरी तेरी आछी बनेगी, संतन के टिंग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी। श्री हरि।
मोहन शाम बहुत दिन सोए, मोहन शाम बहुत दिन सोए, मोहन शाम बहुत दिन सोए, मोहन शाम बहुत दिन सोए। अब जाग सके तो जागरी तेरी अच्छी बनेगी, जाग सके के संग जागरे तेरी अच्छी बनेगी, संतन के जंगला गिरे तेरी जीवन की। श्री हरि। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। परम श्रद्धेय सुखदेव जी बोली, परीक्षित इस प्रकार से अपने मन को परमात्मा के चिंतन में लगाओ। राजा ने पूछा, भगवान ये सारी सृष्टि को परमात्मा कैसे बनाता है, ये आप मुझे उपदेश करें। परम पूज्य सुखदेव जी बोली, परीक्षित मेरा परमात्मा जो है ना एक है, सारा संसार जो है उस परमात्मा में समाया हुआ है। और सज्जनों, जब मेरे उस नारायण के अंदर, नारायण नर माने, नार माने जल और ऐन माने मकान, उनका नाम नारायण वास कर रहे थे, उनके अंदर इच्छा हुई एको अहम भविष्यामि, मैं एक से बहुरूप हो जाऊं। महाराज नारायण ने एक दिन सारे जीवों से कहा, ए बच्चों, आपने कभी आंख मिचौनी का खेल खेला है? बोले नहीं नहीं, हमने नहीं खेला। तो बोले खेलो। भगवान कहते हैं, सुनो, आप सभी छिप जाइए और हम आपको ढूंढते हैं। मेरे परमात्मा ने सारे जीवों को कर्मों के अनुसार ढूंढ ढूंढ करके रच दिया। और परीक्षित, फिर परमात्मा ने कहा, इस अणु अणु में, कड़कड़ में मैं विराजमान हूं, आप लोग मुझे ढूंढो। परीक्षित, भगवान के नाभि से कमल प्रकट हुआ। कमल पर आकर के ब्रह्मा जी विराजमान हुए। सज्जनों, चारों तरफ को देखा तो उनके चार मुख हो गए। ब्रह्मा जी को गर्दन घुमाने की कोई आवश्यकता नहीं पड़ी। विचार करने लगे, मैं क्या करूं? तो परीक्षित ध्यान रखना, एक आवाज हुई, बोले तप तप। और महाराज जब तप तप शब्द को सुना तो ब्रह्मा जी ने घोर तप किया। और परीक्षित तप करने के बाद तब उन्हें नारायण का वो स्वरूप मिला। और नारायण ने कहा, बोले सुनो, मैंने तुमको विधाता बना दिया, आप सृष्टि का संचार करो। तो महाराज ब्रह्मा ने 4 पुत्रों को जन्म दिया, सनक, सनंदन, सनातन और संत कुमार। परम पूज्य सुखदेव जी महाराज बोले, महाराज इन्होंने 10 पुत्रों को और जन्म दिया, लेकिन कोई भी सृष्टि के लिए तैयार नहीं हुआ। परीक्षित, ब्रह्मा जी इस विचार करने लगी तो फिर अनुभव हुआ, बोले सृष्टि की अगर रचना करनी है तो जोड़े को उत्पन्न करना पड़ेगा। तो मेरे परमात्मा ने जब इच्छा प्रकट की तो ब्रह्मा ने सज्जनों एक जोड़ा उत्पन्न किया, जिन्हें मनु और शत्रुपा कहते हैं।
स्वामिक मनु और सतरूपा, जिनते भई नर सृष्टि अनुपा। जिनसे ये सृष्टि की रचना होती है महाराज, आज 2 जोड़े को रचा और उनसे कहा बेटा आप सृष्टि को आगे बढ़ाओ। श्रद्धालु भक्तों, महाराज के 3 बेटियां हुई। परिचित बेटियों का नाम है देवहूति, आकुति और प्रसूति। पुत्रों का नाम है प्रियव्रत और उत्तानपाद। प्यार से बोल दो राधे राधे। सज्जनों याद रखना, ये देवहूति है ना, ये करदम ऋषि को विवाही गई। सज्जनों ये करदम कोई और नहीं है। कर माने इंद्रिय और दमन माने जिन्होंने अपनी इंद्रियों का दमन कर लिया, वही तो करदम है। महाराज मनु ने देखा मैं अपनी बेटी का विवाह करूं, चल करके करदम ऋषि के पास पहुंचे। इधर मेरे प्रबुद्ध श्रोता हूं, एक दिन करदम ऋषि महाराज ने भी जब साधना से उठे, तपस्या से उठे, तो उन्होंने क्या देखा कि कछुआ और उसके दाम्पत्य जीवन में संसर्ग करते हुए देखा, तो संत के मन में जो था, ऋषि के मन में जो थी, वो वासना जागृत हो गई। सज्जनों याद रखना, उस परमात्मा की बड़ी लीला विचित्र है। ये मन की गति बड़ी विचित्र है। सज्जनों मन को अगर जीतना है तो किसी वंश की बात नहीं है, ये तो परमात्मा ही कर सकता है। देखो विश्वामित्र जैसा संत, कितना बड़ा तपस्वी, लेकिन मेनका नाम की वैश्या को देखा तो उनके बंधन में ही बंध गया। आज करदम के मन में भी आया मुझे शादी कर लेनी चाहिए। अब ध्यान राखियो, अब बोले कैसे विवाह होगा, सो तपस्या करने को बैठ गए। अब कोई तो भजन करता है परमात्मा को प्राप्त करने के लिए, कोई तपस्या कर रहा है मोक्ष पाने के लिए, और कोई तपस्या कर रहा है मेरी फैक्ट्री बहुत अच्छी चले, कोई किसी के लिए। लेकिन आज करदम जी तपस्या कर रहे हैं मेरा ब्याह कैसे होए। प्यार से बोलो राधे राधे। महाराज नारायण प्रकट हो गए, संकल्प लिया था विवाह का। भगवान ने कहा करदम जी क्या मांगना चाहते हो। अजी देखो अब अपने मन में कछ ना आए, आपको दर्शन है गए। याद राखिए, कोई भी बालक बाप से ये नहीं कहता मेरी शादी कर दे। भगवान कहने लगे मन मन भावे मुड़ी हलावे, हम तो तुम्हारे विवाह की बात करके आए हैं। अब बोले नारायण आप कह रहे हो तो ठीक है, चलेगा, लेकिन महाराज हमारी एक शर्त होगी। बोले क्या। बोले एक पुत्र को जन्म देने के बाद में और उसके बाद हम साधना में लग जाएंगे और आपको पुत्र बन करके आना पड़ेगा। नारायण बोले एवं अस्तु, ऐसा ही होगा। परिचय ध्यान रखियो, आज मनु महाराज अपनी बेटी देवहूति को लेकर के आए और करदम ऋषि को समर्पित कर दिया। आज बाबा जी अपनी पत्नी को लेकर के जब अपनी कुटिया में पहुंचे तो देवहूति क्या देखती है कि जो झोंपड़ी थी ना, कहीं चिड़ियों के घोंसले हैं, कहीं चूहों के बिल हैं, कहीं बिल्ली बैठी है तो कहीं कुत्ता बैठा है। छोटी छोटी ततैयां होती हैं ना, उन्होंने भी अपने छते रख रखे हैं। देवहूति ने कहा स्वामी ये सब इस झोंपड़ी में। बोले हाँ, ये सब अपनों ही घर समझते हैं। प्यार से बोल दो राधे राधे। अच्छा सरकार फिर आप। बोले देखो वो जो साइड में एक हाथ का आसन पड़ा है, अपने राम को क्या चाहिए, उसी आसन पर बैठ करके अपनी तपस्या कर लेता हूं। सुखदेव जी कहते हैं परीक्षित आज देवहूति की आंखों में आंसू झलक आए। ओहो मुझे ऐसा परम त्यागी पति मिला।
लोग दो दो हाथ जमीन के पीछे, एक एक बिलान जमीन के पीछे लड़कर के कट कर के मर जाते हैं, और मेरे पति ने सारा जीवन एक हाथ जगह पर। भाई लोगों याद रखना, ये पृथ्वी मां एक बार हंसती है। जब लोग फीता लेकर के खड़े होते हैं, बोले यहां से लेकर यहां तक मेरी है। जब गट्ठा डालते हैं ना, फीता डालते हैं, तब पृथ्वी मां कहती है बेटा तू खूब नाप ले, पता नहीं तेरे कितने नापते चले आए, लेकिन मैं किसी की नहीं हुई हूं, तेरी कुछ नहीं है, अगर तेरी है तो बस उतनी है जितने बीच में तेरी चिता बनेगी। बोलिए राधे राधे। मेरे प्रबुद्ध श्रोता हो, करदम जी बोले एक बात कहूं? हाँ बोलो। मैं थोड़ा भजन कर लूं और आप थोड़ा बैठो। महाराज करदम जी जैसे ही भजन करने को बैठे, करदम जी की समाधि लग गई। ब्याह करके पत्नी घर में लाए, भजन करवे बैठे, समाधि लग गई। सो महाराज 10,000 वर्ष तक समाधि में बैठे रहे। जब करदम जी की समाधि खुली, देवहूति भी कहीं गई नहीं, पति अपनी साधना में था। तो देवहूति जब उनके ऊपर दीमक लग जाती थी, भींजे हुए वस्त्र से पति तो परमात्मा का चिंतन कर रहा है, लेकिन पत्नी जो है वो पति का चिंतन कर रही है। जैसे ही समाधि खुली, देवहूति ने पति को प्रणाम किया। करदम जी बोले देवी जी आपका परिचय? मैं उनकी बेटी देवहूति आपको समर्पित करके गई थी। अरे सब कुछ है। पत्नी का कल्याण तो पति के चरणों में है। एक जगह मुझसे माता जी ने कहा, एक बहन